भारत के शेयर बाजारों का 32 साल से ज्यादा का लंबा गहरा अनुभव रखने वाले ज्योति सर हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जिन्होंने 21 साल तक डीएसपी मरीन लिंच और 8 साल तक आईसीआईसीआई में भी काम किया है और एमबीए है आप आईआईएम अहमदाबाद से आपने किया है और साथ ही ग्रेजुएशन कॉमर्स में किया है आपने मुंबई सिडनम कॉलेज से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले एक बार शुरुआत हमारे नतीजों के सीजन से करना चाहता हूँ। अर्निंग सीजन कंप्लीट हो चुका है, क्या कुछ खास संकेत आपने पढ़े हैं? कहाँ आपको लगता है कि मजबूत कमाइयां दिख रही है कंपनी की और कहाँ है कमजोरी का मामला? तो एक तरह से जो नतीजे आए ये वाले है ना, दिसंबर के, उसके पहले सितंबर के भी, तो वो थोड़े नरम थे। एक्सपेक्टेशन में भी थोड़े नरम थे। तो इसमें यदि पॉजिटिव देखे तो है ना, ओवरऑल देखे तो अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा था। उसमें नेगेटिव था कि लगभग पूरा पूरा अर्निंग्स ग्रोथ बैंक्स के कारण आया है। तो यदि अपने बैंक्स को निकाल देवे तो बाकी सब में नेगेटिव ग्रोथ आया है। वहां पे बड़ा नेगेटिव रहा है जो ग्लोबल कमोडिटीज है, स्टील, एल्यूमिनियम, उनके कारण नेगेटिव आया है। तीसरा चीज जो देखे तो है ना, अर्निंग्स डाउनग्रेड हुए क्या? तो अर्निंग डाउनग्रेड हुए थे रिजल्ट सीजन के पहले के कंपैरिजन में। रिजल्ट सीजन के बाद निफ्टी के अर्निंग जो है 1% डाउनग्रेड हुए थे। तो इतना कोई ज्यादा डाउनग्रेड नहीं हुआ, एक तरह से फ्लैटिश ही था। पिछले सीजन में देखे तो 4% डाउनग्रेड हुए थे। तो एक तरह से डाउनग्रेड का जो है वो सिलसिला थोड़ा कम होते जा रहा है। तो ओवरऑल यही था कि डबल डिजिट सॉर्ट ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ रहेंगे, पर एकदम ऐसे उसके ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। मेरे ख्याल से FY23 में 10-11% अर्निंग ग्रोथ रहेगा। FY24 में भी 10 से 12% की अर्निंग ग्रोथ की उम्मीद है। ओके, तो 10 से 12% की रेंज में आप कंपनियों की कमाई की उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा सर, भारतीय बाजारों का डायरेक्शन क्या बन रहा है? क्योंकि 3 महीने हमारे नेगेटिव रहे, लगातार 3 महीने तक हम कमजोर रहे। क्या कोई रिकवरी की उम्मीद की जाए या फिर अभी भी मामला थोड़ी कमजोरी का है? आपने देखे तो 18 महीना से एक तरह से जो टाइम करेक्शन बोलते हैं ना, वो टाइम करेक्शन हो रहा है मार्केट में। क्योंकि कोविड के बाद में इंडिया में और बाकी सब बाजारों में भी जोर से उछल आई थी, तो उससे वैल्यूएशन महंगे हो गए थे। तो है ना, 2021 में सब लोग जिक्र कर रहे थे कि वैल्यूएशन महंगे है तो थोड़ा सा मार्केट को कंट्रोल रहना चाहिए। तो दो तरफ से ना वैल्यूएशन सस्ते हो सकते हैं। एक तो है ना, बाजार जोर से गिर जावे तो वैल्यूएशन सस्ते हो जाते हैं, या फिर जो टाइम करेक्शन होता है कि भाई 2 साल तक बाजार उधर ही रहता है, घूम फिर के उधर ही आ जाता है और अर्निंग्स बढ़ते जाते हैं, तो उस हिसाब से बाजार सस्ता हो जाता है। तो एक तरह से 18 महीने से टाइम करेक्शन देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से है ना, अगला 4-5 महीना भी एक टाइम करेक्शन की उम्मीद है। थोड़ा ना प्राइस करेक्शन हो सकता है, पर ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो उससे फिर अच्छा रहेगा, 6 महीना बाद बाजार थोड़ा है ना, जो वैल्यूएशन है वो सस्ते हो जाएंगे। तो उसके बाद में उम्मीद है कि एक उसके बाद एक चालू हो जाएगा कि भाई 10-15% रिटर्न फिर हर साल का मिल सकेगा अपने को आगे। ऑफकोर्स ये सबसे ज्यादा अभी इंटरनेशनल बाजार की ही उम्मीद है, फेड क्या करता है। क्योंकि पिछले 2-3 हफ्ते में काफी ऐसे उम्मीद थी कि फेड की है ना रेट हाइक अब मार्च या मई में खत्म हो जाएगी, पर अब जो डेटा आने चालू हो गया है वो डेटा से लग रहा है कि हो सकता है कि है ना, हायर फॉर लॉन्गर करना पड़े फेड को। तो फेड का मामला भी थोड़ा लंबा होता दिख रहा है और भारतीय बाजारों में भी डायरेक्शन अभी थोड़ा साफ बनने में मदद तो मिलेगी। सर ये बताएं फिर ऐसे में कहाँ आपको लगता है कि निवेश के बढ़िया मौके बन सकते हैं? तेजी कहाँ लगती है आपको? तो हम लोग का दो थीम है। तो एक थीम तो है कि भारत अच्छा करेगा बाकी सब इकोनॉमी के कंपैरिजन में। अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल भारत है ना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा दुनिया में। तो ज्यादा भारत की सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। जो है ना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, उस पर थोड़ा है ना अंडरवेट रहना चाहिए। दूसरा है कि भारत के अंदर कंजम्पशन थोड़ा वीक रहेगा और है ना इन्वेस्टमेंट सेक्टर जो है वहां पे ज्यादा उम्मीद रहेगा। दो कारण है। एक तो गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट बजट में देखे तो ज्यादा और ज्यादा स्पेंडिंग हम लोग कैपिटल पे कर रहा है, और थोड़ा है ना जो रूरल है ओरिएंटेड है वो सब पे थोड़ा कम स्पेंडिंग कर रहा है। तो इसके कारण इन्वेस्टमेंट डिमांड थोड़ा पिकअप ज्यादा हो रहा है। तो भारत में फिर जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है उस पर हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक तो जैसे सीमेंट है और दूसरा है ना कैपिटल गुड है। तीसरा बैंकिंग का जिक्र काफी बार मैंने किया है। तो बैंकिंग है ना, काफी रैली आ गई है शेयर में, पर फिर भी यहाँ से भी आउट परफॉर्म करेंगे। उतना आउट परफॉर्म नहीं करेंगे जो पिछले साल किए। तो ये 2-3 सेक्टर है जो अच्छे लगते हैं। एक और थीम जो है वो है कि कमोडिटी के भाव गिर चुके हैं।
पिछले साल कमोडिटी के भाव बहुत ऊपर थे, इस साल कमोडिटी के भाव गिर चुके हैं। तो जो जो सेक्टर है जिसमें कमोडिटी के कारण मार्जिन पे बहुत प्रेशर आया था, वो सेक्टर्स अच्छा करेंगे, क्योंकि अब उनके मार्जिन है ना वापस ऊपर चले जाएंगे। तो एक तो सेक्टर सीमेंट का मैंने जिक्र किया, सीमेंट में भी ये देखने को मिलेगा। इस क्वार्टर में भी हर एक कंपनी का करीब 150 से 200 रुपया एबिटा पर टन बढ़ जाएगा। और प्राइस नहीं बढ़ रहा है, सीमेंट का दाम वही पड़ा है, पर उनके कॉस्ट बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए एबिटा पर टन 200 रुपया बढ़ जाएगा, जो काफी एक तरह से 15% एबिटा ग्रोथ हो जाता है। तो दूसरा सेक्टर इसमें देखें तो जैसे सेरेमिक सेक्टर है, जहाँ पे गैस प्राइस काफी बढ़ चुके थे, गैस प्राइस बढ़ने के कारण मार्जिन पे प्रेशर था, गैस प्राइस थोड़ा कम होना चालू हो गया, तो इसके कारण वहां पे भी वापस मार्जिन, जो मैं बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, जो है ना एक साल पहले मार्जिन था वो वापस आना चालू हो जाएगा। तो ये सेक्टर पे भी ध्यान दे सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ एक सेक्टर, सीमेंट, होम बिल्डिंग, सेरामिक्स, ये सारे सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छी मजबूती बन सकती है। कहीं कोई सावधानी रखने वाली बात है, कहीं सतर्क रहें जहां निवेश से बचे? तो एक दो सेक्टर पे हम लोग काफी अंडरवेट है। एक तो जैसे मैंने कहा था, जो भी ग्लोबल ओरिएंटेड सेक्टर है, तो जहां जहां एक्सपोर्ट कंपनीज है, जहां पे यूरोप में या अमेरिका में काफी उनका एक्सपोर्ट जाता है, वहां डिमांड कम हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में रिसेशन के पास हो सकते हैं, थोड़ा रिसेशन आ सकता है, तो उधर अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट का चांस ज्यादा है। तो वो सेक्टर थोड़ा संभाल के रखना चाहिए, वहां से दूर रहना चाहिए। दूसरा सेक्टर है जो काफी अंडर परफॉर्म कर चुका है पिछले 12-18 महीने में, वो कंज्यूमर स्टेपल्स, जहां पे वैल्यूएशन अभी भी काफी महंगे हैं। तो यदि अपने पिछले 5 इलेक्शन में देखें, तो इलेक्शन के पहले ये सेक्टर में काफी बाउंस आता है, क्योंकि है ना हरदम रहता है कि गवर्नमेंट है ना स्पेंडिंग करेगा, कंज्यूमर को, रूरल को देगा बजट इलेक्शन के पहले, तो ये सेक्टर बढ़ता है। पर मेरे ख्याल से इस बार ये नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ज्यादा है ना कैपेक्स पे फोकस कर रहा है और कंज्यूमर पे कम कर रहा है। तो ये सेक्टर में भी हम लोग अंडरवेट हैं अभी भी। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ सावधानी रखें जहाँ ग्लोबल एक्सपोजर ज्यादा है। ज्योति सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और बाजार पर अपना आउटलुक हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए।